वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया जानती है कि तुर्की और पाकिस्तान बरादर ममालिक हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल मीटिंग से खिताब में तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि उन्हें इल्म है कि माजी में कुछ तुर्क कंपनियों के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात रही हैं। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी को आसान बनाने और तुर्की के सरमायाकारों के मसाइल का अजाला करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजनेस काउंसिल मीटिंग से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, दिफाई पैदावार और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत करने पर पेशरफ्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर तुर्क सदर और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पीटीआई के रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च के इंतजामात मुकम्मल। 6th रोड फ्लाईओवर पर जलसे का स्टेज तैयार। इमरान खान और पीटीआई क़यादत से मुतालिक वज़ारत दाखिला थ्रेट अलर्ट के बाइस जलसा गाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार और अफसरान तैनात। पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले फैज़ाबाद इंटरचेंज और 0 पॉइंट पर कंटेनर्स रख दिए गए। कश्मीर चौक से रेड जोन और 26 नंबर चुंगी और कुराल चौक से जुज़वी तौर पर दाखिला बंद। इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड लैंड करेगा या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ताहाल फैसला नहीं हो सका। रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 शराइत के साथ पीटीआई को जलसे की इजाजत दे रखी है। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट भी लाजमन इस्तेमाल करें, किसी भी अवामी मकाम पर गाड़ी से बाहर ना निकलें। रावलपिंडी पुलिस की पीटीआई क़यादत को सख्ती से तंबी, तहरीरी तौर पर अहम सिक्योरिटी हिदायत से आगाह कर दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई की नक्ल हरकत से मुतालिक मालूमात को खुफिया रखा जाए। रोस्ट्रम और स्टेज को लाजमी बुलेट प्रूफ बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की गाड़ियां जमान पार्क पहुंच गईं। जैमर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ियां भी मौजूद। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां भी इमरान खान के साथ एयरपोर्ट तक जाएंगी। आज़ादी मार्च जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों से काफिले रवां दवां। लाहौर से पीटीआई के मुतादिद काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। मरकजी काफिले की क़यादत पीटीआई वस्ती पंजाब के सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। लाल हवेली से जलसे के लिए काफिला 1 बजे शेख रशीद अहमद की क़यादत में रवाना होगा। लाल हवेली को जाने वाले रास्ते पुलिस ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। उसके पास की दुकानों को भी बंद करा दिया गया है। रोडें बंद करना, ये कम करना, ये अच्छी बात नहीं है। बीमार हैं, मरीज हैं, कोई किस मुश्किल में है, कोई किस मुश्किल में है, बहुत परेशानी है। कितना पैदल और चल के जाएंगी? हमें 1 घंटा लग जाएगा ये टूर में जाना। क्या करें, अगर ना आ जाएंगे तो काम छिटवा लेती हैं बेग में। इनको चाहिए कि अगर इन्होंने धरना करना है तो किसी प्रॉपर जगह पे करे। ये रोडें ब्लॉक करने से या आगे पीछे हमें तंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है इनको। मेरे साथ अभी एक बंदा था बाइक पे, उसकी बच्ची बीमार थी, वो कह रहा मैंने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है उसको मिलने। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के एंट्री पॉइंट्स पर आम शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से शहरी बाइक्स निकालने पर मजबूर। मजदूरी करने वाले काम पर पहुंचने के लिए पैदल तवील मुसाफत तय करने पर मजबूर। बीमारों के लिए अस्पताल पहुंचना इम्तिहान बन गया। पाकिस्तान भर में HIV वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। रवां साल पाकिस्तान में अब तक HIV के 9,773 नए केस सामने आ चुके हैं। वफाकी वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक हर महीने औसतन HIV के 1,000 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 10 महीनों में सबसे ज़्यादा केस पंजाब में रिपोर्ट हुए, जिनकी तादाद 6,106 है। डॉक्टर्स के मुताबिक HIV हमजिस्म परस्तों और तिब्बी इदारों में इन्फेक्शन कंट्रोल न होने की वजह से फैल रहा है। पाकिस्तान के मोबाइल सार्फिन के लिए बुरी खबर। 1 दिसंबर 2022 से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। स्टेट बैंक ने डायरेक्ट करियर बिलिंग के तरीक़ाकार को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से मोबाइल कंपनियों के जरिए
बैनुल-अक़वामी सर्विस को सालाना बुनियादों पर मिलने वाली 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी रुक गई। 1 दिसंबर से मोबाइल सार्फिन को गूगल स्टोर, प्ले स्टोर की सर्विसेज हासिल करने के लिए अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से रकम की अदायगी करना होगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समेत 4 सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स की स्टेट बैंक को खत में फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा ने भारतीय फौज के आला अफसर को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की सलाहियत पर अदाकारा ने भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों रुसवाई याद करवा दी। भारतीय शिद्दत पसंद अदाकारा के सच पर तिलमिला उठे। साथी अदाकाराओं की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना। ऋचा को मजबूरन ट्वीट हटाना पड़ गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज का सबसे अहम मैच अर्जेंटीना और मैक्सिको के दरमियान होगा। पहले मैच में अर्जेंटीना को सऊदी अरब ने हरा दिया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। पोलैंड और सऊदी अरब का मैच शाम 6 बजे होगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस और डेनमार्क रात 9 बजे मध्य मुकाबला आएंगे। और मॉडल और अदाकारा सुनीता मार्शल के हालिया इंटरव्यू में शौहर से मुतालिक ज़ाती मालूमात शेयर करने पर शौहर अदाकार हसन अहमद का रद्द-ए-अमल। एक वीडियो बयान में कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि उन पर तरस खाया जा रहा है। सुनीता की कही हुई काफ़ी बातें दुरुस्त नहीं हैं। कुछ बातें मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। सुनीता मार्शल ने शौहर के करियर के आगाज़ में नशेब व फराज से मुतालिक कहा था कि जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थी उस वक्त उनके शौहर शोबिज़ इंडस्ट्री में जद्दोजहद कर रहे थे। हसन को बहुत गुस्सा आता था जिसके लिए उन्होंने नफ्सियाती माहिर की खिदमत हासिल की।